हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि आप गर्भ में शिशु की हलचल कब महसूस कर सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण कर लेती हैं तो उन्हें इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि वो अपने शिशु को अपने गर्भ में कब महसूस करेंगी, यानी उनका शिशु उनके गर्भ में कब हलचल करेगा, कब उनके गर्भ में किक मारेगा। जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही यानी सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचती हैं तो उनके मन में ये सवाल बार बार उठते रहते हैं कि वो प्रेगनेंसी के सेकंड स्टेज पर आ गई हैं, उनके गर्भ का चौथा महीना चलने वाला है, लेकिन उनका शिशु अभी तक उनके गर्भ में उन्हें महसूस क्यों नहीं हो पा रहा, वो उन्हें किक क्यों नहीं करता। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 16 से 18 वीक में शिशु हल्का फुल्का मूवमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो मूवमेंट इतना कम होता है कि आप उसे महसूस नहीं कर सकती, और खास करके तब जब आप पहली बार गर्भ धारण की हो, यानी आप पहली बार माँ बन रही हो। गर्भ में शिशु की ये शुरुआती हलचल आपको पेट में गैस जैसा अनुभव हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि आप ये न जान पाएं कि आपका शिशु गर्भ में पहला हलचल कर चुका है। हालांकि ऐसी महिलाएं जो दूसरी बार मां बन रही होती हैं वो इस हलचल को कुछ हद तक पहचान लेती हैं कि उनके गर्भ में उनके शिशु की हलचल शुरू हो चुकी है। पहली बार जो महिलाएं गर्भ धारण की होती हैं वो अपने शिशु का पहला हलचल 18 से 20 हफ्तों के बीच महसूस कर सकती हैं, और ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी के 24 वीक यानी 24वें सप्ताह में पहुंच चुकी हैं और वो अपने गर्भ में शिशु की हलचल को अभी तक महसूस नहीं कर पा रही, तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ये जानें कि उनके गर्भ में पल रहा नन्हा शिशु स्वस्थ है या नहीं। करीब करीब प्रेगनेंसी के 26 वीक में आपको शिशु की हिचकियां भी महसूस होना शुरू हो सकती हैं। इसमें आपको कुछ देर के लिए हल्के झटके से महसूस हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दें कि हर बार आपको शिशु का हिलना डुलना या फिर करवट लेना महसूस नहीं होगा। आप कुछ सेकंड से ज्यादा देर तक चलने वाली शिशु की हर हलचल महसूस कर सकेंगी, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब गर्भ में शिशु आराम कर रहा होता है, तो ऐसे में आप उसकी हलचल महसूस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जब गर्भ में आपका शिशु हलचल करना शुरू कर दे तो आपको चाहिए कि आप उसकी मूवमेंट पे रोजाना ध्यान रखें, और 1-2 दिन आपको उसकी मूवमेंट न लगे, ऐसा लगे कि 1-2 दिन से आपके शिशु की मूवमेंट आप महसूस नहीं कर पा रही, तो बिना समय गंवाए डॉक्टर से चेकअप करवाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार शिशु की हलचल महसूस होने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा लगता है कि उनका शिशु गर्भ में स्वस्थ है, और फिर वो आगे के शिशु की हलचल पर ध्यान नहीं देती। परिणाम स्वरूप या तो वो अपने शिशु को खो देती हैं या फिर शिशु का विकास अच्छे से नहीं हो पाता और शिशु विकलांग रूप से जन्म लेता है। इसलिए अगर आप गर्भ में शिशु की हलचल लगातार महसूस कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी दिन कम भी महसूस कर रही हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर शिशु की हलचल आप बिल्कुल भी महसूस न करें तो आप बिना सोच विचारे डॉक्टर से जरूर मिलें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप प्रेगनेंसी के 32वें सप्ताह यानी 32 वीक में पहुँच जाती हैं तो उस वक्त शिशु की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 32 वीक में पहुँचने के बाद शिशु के पास हिलने डुलने का पर्याप्त स्थान नहीं होता, यानी पेट के भीतर उसकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी होती है और उसका आकार इतना बढ़ चुका होता है कि वो चाहकर भी पेट के भीतर ज्यादा इधर उधर घूम नहीं सकता। तो यहाँ पर भी डरे नहीं, बस इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि गर्भ में पल रहा आपका बेबी हल्का फुल्का मूवमेंट करता हो और मूवमेंट करना बंद न करे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।